Hello bachcho, let's read this question. The question says a sailor goes 8 kilometer downstream in 40 minutes and return in 1 hour. Determine the speed of sailor in still water and the speed of current. हमें speed of sailor निकालनी है and speed of current. स्पीड ऑफ सेलर एंड स्टिल वाटर का मतलब है जब पानी रुका हुआ हो, मतलब पानी का फ्लो नहीं हो रहा हो, तब हमें सेलर की स्पीड निकालनी है। और स्पीड ऑफ करंट मतलब कि पानी के फ्लो की स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम is equals to speed of sailor in still water, in still water plus speed of current, speed of current। ठीक है। और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होती है? स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम होती है इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ सेलर, sailor in still water minus speed of current। ओके, तो मैं बता देती हूँ डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम होते क्या है। डाउन स्ट्रीम होता है जब ये सेलर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो और जो हमारा वाटर फ्लो हो रहा है वो भी सेम ही डायरेक्शन में हो, तब हम क्या कहते हैं उस कंडीशन को डाउन स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम होती है जब ये दोनों की डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। जब हमारा जो सेलर है वो मूव कर रहा है इस तरफ और जो हमारा वाटर फ्लो हो रहा है वो हो रहा है इस तरफ, तो इस कंडीशन में इन दोनों की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है अप स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में इन दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब हम सपोज कर लेते हैं द स्पीड ऑफ लेट द स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर बी x and speed of current be y। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी फिर? डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है स्पीड ऑफ सेलर प्लस स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी यहाँ पर? स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम हो जाएगी x प्लस वाई, और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम हो जाएगी x माइनस वाई। ठीक है, अब हम टाइम टेकन बाय बोट टू गो अप स्ट्रीम निकालते हैं कि टाइम कितना लग रहा है बोट को अप स्ट्रीम जाने में और डाउन स्ट्रीम जाने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं टाइम टेकन बाय बोट टू गो डाउन स्ट्रीम। टाइम टेकन बाय बोट टू गो डाउन स्ट्रीम जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम जब वो जा रही है तो वो कवर कर रही है कितनी डिस्टेंस, 8 किलोमीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो टाइम हमें निकालना है, डिस्टेंस हमें पता है 8, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है x प्लस वाई, और टाइम हमारे पास गिवन है 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स को मैं आर में कन्वर्ट कर लूँगी तो ये हो जाएगा 40/60। इसको हम कैंसिल कर लेंगे तो हो जाएगा ये 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 विच इज़ इक्वल्स टू 8/x प्लस वाई। और फिर से हम इसको अब इसको लिख लेंगे हम x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2/3, और 2 से मैं इसे कैंसिल करूँगी तो ये हो जाएगा 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम निकालते हैं जब ये रिटर्न कर रही है। देखिए, अब जब ये बोट सेलर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो वाटर भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो इसको हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम।
ठीक है, इसे हमने क्या कहा, डाउन स्ट्रीम। अब जब सेलर रिटर्न कर रहा है तो सेलर की डायरेक्शन बदल जाएगी, लेकिन वाटर की वही डायरेक्शन रहेगी, तो रिटर्न करने में ये बन जाएगा हमारा क्या, अप स्ट्रीम। और रिटर्न कर रहा है मतलब डिस्टेंस भी उसने सेम ही ट्रेवल करी होगी जितनी डाउन स्ट्रीम में करी है, लेकिन यहाँ पर टाइम चेंज है, अप स्ट्रीम का टाइम यहाँ पे 1 आवर लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं टाइम टेकन बाय सेलर टू गो अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम चलने में उसको कितना टाइम लगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है 8, और स्पीड क्या है x माइनस वाई, और टाइम हमें पता है 1 आवर है, तो 1 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी लिख लेते हैं, वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में अब देखो यहाँ पे y के साथ वाले जो कांस्टेंट है उसके साइन बदले हुए हैं, इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करूँगी, सिंपली ऐड कर दूंगी। तो यहाँ लिख लेते हैं हम ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, जब हम ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये था x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। अब जब ऐड करते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होते हैं, पॉजिटिव x तो पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव y भी पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव 12 भी पॉजिटिव रहेगा। ये नेगेटिव y और पॉजिटिव y कैंसिल हो जाएंगे, और x प्लस एक्स हो जाएगा, ये हमारे पास 2x, और ये बराबर हो जाएगा 8 प्लस 12 20, और x हमारे पास क्या आ जाएगा 10। ठीक है, x आ गया 10। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू निकालने के लिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, किसी भी इक्वेशन में हम रख सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, तो ये हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 1 थी, और ये थी इक्वेशन नंबर 2, तो मैं इक्वेशन 1 में रख रही हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं x की वैल्यू रखूंगी, तो ये हो जाएगा 10 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, और ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 2। तो y की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, तो y की हमारे पास वैल्यू आ गई है 2, x की आ गई है 10। तो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर। ये क्या था, स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर। ओके, अब हम y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 2 किलोमीटर पर आवर। ये क्या थी, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट। So the final answer is the speed of sailor in still water is 10 km per hour and speed of current is 2 km per hour. Hope you understood it well. Best of luck.